ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि जिला कलेक्टरों द्वारा 6 अगस्त तक ही प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन लागू किया गया है। रक्षाबंधन पर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी वीडियो कॉलिंग और फोन से अपनी बहनों से कर सकेंगे बात। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईद उल अजहा के मौके पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये छत्तीसगढ़ हज हाउस का किया शिलान्यास। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए वर्तमान में कलेक्टरों को जिले की स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लागू करने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में जिला कलेक्टरों द्वारा 6 अगस्त तक ही प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 30 जुलाई को पत्र जारी कर सभी कलेक्टरों को केंद्र सरकार के अनलॉक 3 के दिशा निर्देश भेजे गए हैं। शासन ने प्रदेश में 31 अगस्त तक लॉकडाउन संबंधी सोशल मीडिया में प्रसारित खबर को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। इस बीच कोंडागांव जिले में लॉकडाउन के दौरान 3 अगस्त तक कपड़ा और फैंसी स्टोर्स खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। इन दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खोला जा सकेगा। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। राजनांदगांव जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव नए मरीज मिले हैं। इनमें चौहड़िया पारा से 4, खैरागढ़, टोंगरगढ़ और आईटीबीपी कैंप से 1-1 शामिल हैं। जिले में कल रात भी 24 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। इनमें सोमनी स्थित आईटीबीपी कैंप के 19 जवान शामिल हैं। वहीं जांजगीर चांपा जिले में आज 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें हसौद में 6 और बलौदा के बिरगहनी गांव से 1 मरीज शामिल है। इसी तरह महासमुंद जिले के पिथौरा और सरायपाली में आज 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं जिले में कल रात 9 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। इधर दुर्ग जिले में कल रात तक कोरोना संक्रमित 23 मरीजों की पहचान हुई थी। इनमें बीएसएफ के 2 जवान और दुर्ग अस्पताल का 1 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल है। वहीं बालोद जिले में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। उधर कोंडागांव जिले में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। कल रात जिले में 23 मरीज पाए गए हैं। इस बीच रायगढ़ शहर में रैंडम सैंपल टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के सभी सैलून दुकान संचालकों के सैंपल लिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने लोगों को कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने के कई कदम उठाए हैं और पिछले 6 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत बुनियादी ढांचा खड़ा किया है। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप कम करने में इससे मदद मिली है। एक नए भारत का निर्माण जहां प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिले, केंद्र सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। देश में नए एम्स की स्थापना पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने 75 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी प्रदान की है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी गरीब लोगों के जीवन में एक नई जीवन रेखा साबित हुई है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को अब तक 1 करोड़ से अधिक उपचार अस्पतालों में प्रदान किए जा चुके हैं। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल पर सरकार का विशेष ध्यान है। महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ पोषण और उपचार प्रदान करने के लिए पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप मातृ और बाल मृत्यु दर में कमी आई है।
रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को उनकी बहनों से वीडियो कॉलिंग और फोन पर बात करने की छूट दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जेलों में कैदियों से मुलाकात पर रोक के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रक्षाबंधन के मौके पर जेलों में बंद कैदियों को उनकी बहनों से वीडियो कॉलिंग और फोन के माध्यम से बात कराने की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए एडीजी जेल को निर्देशित किया है। श्री साहू ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि जेल प्रबंधन के पास पोस्टल डाक द्वारा भेजी गई राखियां प्राप्त होती हैं तो उसे जेल के अंदर संबंधित कैदी तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते काम पर नहीं जा पाने वाली कई गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों की समुचित देखभाल के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से सहारा मिला है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म तक विभिन्न चरणों में जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं। माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में इस योजना के तहत अब तक 9,235 गर्भवती महिलाओं को 1,66,00,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। लाभान्वित हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें इस योजना के तहत 5,000 रुपये की राशि मिली है और यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईद उल अजहा के मौके पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ हज हाउस का शिलान्यास किया। हज हाउस का निर्माण नवा रायपुर अटल नगर में स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास लगभग 26 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इसके लिए 3 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। 5 मंजिला इस भवन में हज यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हाजियों की परेशानी कम करने के लिए हज हाउस के निर्माण की लंबे अरसे से की जा रही मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष हज यात्रा भी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के हज यात्रियों को मौका दिए जाने की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ आयोजित बैठक में एलिफेंट कॉरिडोर और सघन वन क्षेत्रों में स्थित कोयला खदानों को कोल ब्लॉक्स की आगामी नीलामी से अलग रखने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही उन्होंने इन खदानों के स्थान पर राज्य में स्थित अन्य कोयला क्षेत्रों को चिन्हित करने का सुझाव भी दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उद्योगपतियों द्वारा अतिरिक्त लेवी के रूप में केंद्र सरकार के पास जमा 4,140 करोड़ रुपये को भी राज्य को देने की मांग की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति व्यक्त करते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उक्त राशि के निराकरण के लिए आवेदन लगाया गया है। इसके आधार पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के कॉमन कॉज प्रकरण में दिए गए निर्णय के अनुसार जुर्माने की राशि 10,129 करोड़ रुपये भी राज्य को देने की मांग रखी। बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय लघु उद्योगों को कोयला उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को एजेंसी नियुक्त करने का आग्रह किया। कोरोना संक्रमण के चलते उद्यानिकी की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे को बढ़ाने की घोषणा की है। इस योजना में आलू, प्याज और टमाटर के साथ अब विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत अधिक उत्पादन वाले स्थानों से कम उत्पादन वाले स्थानों पर परिवहन और भंडारण के लिए 50% का अनुदान मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत फलों में आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, संतरा, अनानास, अनार और कटहल तथा सब्जियों में राजमा, करेला, बैगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी और भिंडी को शामिल किया गया है। यह योजना आगामी 11 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR,
ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। ईद उल अजहा का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं हो रही है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में मुस्लिम समाज के लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में ही रहकर ईद की नमाज अदा की। इसके चलते मस्जिदों में इस बार भीड़ नजर नहीं आई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी है। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईद उल अजहा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुबारकबाद दी है। प्रदेश में इस साल भगवान गणेश की मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट से अधिक नहीं होगी। वहीं मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 बाई 15 फीट से अधिक नहीं होगा। साथ ही पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फीट की खुली जगह होना जरूरी है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजनांदगांव के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के मद्देनजर गणेशोत्सव के संबंध में जारी दिशा निर्देश में कहा है कि किसी भी एक समय में पंडाल और उसके सामने 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हो। उन्होंने कहा है कि मूर्ति स्थापित करने वाली समिति भगवान गणेश के दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में दर्ज करेगी ताकि उनमें से किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर उनका पता लगाया जा सके। इसके अलावा पंडाल और उसके आसपास 4 CCTV कैमरा भी लगाया जाना जरूरी है। बिलासपुर पुलिस द्वारा रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर रक्षा संकल्प सेल्फी के माध्यम से कोरोना संक्रमण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने अपने सभी सोशल साइट्स पर लोगों से इस रक्षा संकल्प में जुड़ने की अपील की है। पुलिस लोगों द्वारा घर पर तैयार की गई राखियां कोरोना वॉरियर्स को उपहार स्वरूप भेंट करेगी। लोग 3 अगस्त की रात्रि तक रक्षा संकल्प सेल्फी मोबाइल नंबर 9479264100 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही नजदीकी थाने के माध्यम से भी राखियों को भेजा जा सकता है। वहीं राजनांदगांव में महिला पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर घूमने वाले लोगों को राखी बांधकर लॉकडाउन तक घर में ही रहने और मास्क पहनकर बाहर निकलने का वचन मांगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाएं रंग बिरंगी राखियां बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। बलौदाबाजार जिले के पलारी विकासखंड के ग्राम कोनारी स्थित जय मां अम्बे महिला स्व सहायता समूह द्वारा अब तक 7000 राखियों का निर्माण किया गया है। इनमें से 5000 राखियां बिक चुकी हैं। इससे समूह की महिलाओं को 75,000 रूपये की आमदनी हुई है। प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। अब इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है। दुर्ग जिले में आज जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अधिकारियों ने घरों में बच्चों को सुपोषण टोकरी प्रदान कर इसकी शुरुआत की। इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने अछोटी गांव में बच्चों को सुपोषण टोकरी प्रदान की। गौरतलब है कि सुपोषण अभियान के पहले चरण में दुर्ग जिले में ही 4800 बच्चे कुपोषण से दायरे से बाहर आ चुके हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही जांच के दौरान कोंडागांव जिले में एक ही गांव के 66 लोग मलेरिया पॉजिटिव मिले हैं। केशकाल के BMO डॉक्टर DK बिसेन ने बताया कि केशकाल विकासखंड में लगातार शिविर लगाकर ग्रामीणों की मलेरिया जांच की जा रही है। दूसरे चरण की जांच के दौरान ग्राम कोटोड़ी में 66 लोगों की रिपोर्ट मलेरिया पॉजिटिव आई। केशकाल विकासखंड में 1 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 346 लोगों में मलेरिया के लक्षण पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों से मलेरिया से बचाव के लिए गांव में साफ सफाई रखने और अन्य आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा गया है।
और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून द्रोणिका गंगानगर से मेघालय होते हुए मिजोरम तक स्थित है। एक पूर्व पश्चिम शीयर जोन 15 डिग्री उत्तर में 3.1 किलोमीटर से लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। जगदलपुर सहित बस्तर जिले में अनेक स्थानों पर तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बीजापुर जिले के जांगला और बीजापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। अंबिकापुर पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों से पैसा वसूलने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती क्षेत्र के असंदा गांव के पास 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। इसी जिले के बमनीडीह क्षेत्र के तालदेवरी गांव में तालाब में डूबने से एक 4 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती क्षेत्र के नवापारा कला में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। महासमुंद जिले के बागबहरा में पुलिस ने 3 अलग अलग वाहनों से 4 क्विंटल गांजा के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलौदाबाजार जिले में भी गिधौरी के पास एक वाहन से 50 किलो गांजा जब्त किया गया है। बलौदाबाजार पुलिस ने 2 नाबालिग सगी बहनों के साथ दुष्कर्म के मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और दुर्ग कोतवाली पुलिस ने जुआ अड्डे में छापा मारकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,10,000 रूपये से अधिक की राशि जब्त की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि जिला कलेक्टरों द्वारा 6 अगस्त तक ही प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन लागू किया गया है। रक्षाबंधन पर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी वीडियो कॉलिंग और फोन से अपनी बहनों से कर सकेंगे बात। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईद उल अजहा के मौके पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ हज हाउस का किया शिलान्यास। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।